आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शब्दों को लेकर है: आगमन, जीवन और प्रस्थान। लेकिन इन 3 शब्दों को ही हमने देखिए प्रकृति के 3 गुणों से तर्क पूर्वक कुछ संदेश देने का एक प्रयास करने जा रहे हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाए, अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करने की प्रेरणा मिले, आपके हमारे जीवन में सात्विकता बढ़े, ताकि भौतिक स्तर पर आपका हमारा जीवन सफल हो और आध्यात्मिक स्तर पर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। यदि इन सभी स्थितियों को आप और हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं या जीवन में अपनाते नहीं, क्योंकि हमने देखिए जीवन शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि आपका हमारा जो आगमन हुआ है, जन्म हुआ है, उस मिले हुए जीवन के अवसर का आप और हम लाभ उठाएं। कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचे, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर ये जो आपके बड़े भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये मनुष्य को जब अमर्यादित स्थितियों में ले जाते हैं तो फिर मनुष्य की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, मनुष्य की दिनचर्या बिगड़ने लगती है। या यूं को कि मनुष्य के जो 5 भोग्य विषय हैं ये जीवन भर आपको में नचाते हैं और आपका हमारा मिला हुआ जीवन राजसी तामसी गलियों में ही गुजरता रहता है और सात्विक स्थितियों से आप और हम अपने आप को स्थित कर नहीं पाते। देखिए जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो ये देर से मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। और ये जो हमने प्रस्थान की स्थिति काले रंग से लिखी है, इसका अभिप्राय आपके हमारे जीवन की जो एक तामसी स्थितियां हैं। और शास्त्र तो स्पष्ट शब्दों में आपको में संदेश देते हैं कि जब जब तमोगुण बढ़ जाता है, कर्माशय बिगड़ जाता है, तो फिर मनुष्य की मरने के बाद यानी कि प्रस्थान होने के बाद की स्थितियां, ये जो हमने प्रस्थान शब्द को ही काले रंग से दर्शाया, ये मात्र एक इशारा है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदक कष्टमयी जोनियां हैं, इन जोनियों से ये प्रस्थान शब्द का एक अभिप्राय है, ताकि आप और हम अपने मिले हुए जीवन को सात्विक बनाएं। ये सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य मिले हुए जीवन का सदुपयोग करता है, सत्वगुण का संग करता है। रजोगुण का संग मात्र एक मर्यादित जीवन या युवकों की जीवन की अवस्था तक सीमित रखता है और तमोगुण का संग मात्र एक नींद लेने के दृष्टिकोण से करता है। देखिए इन सभी संकेतों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो हमने देखिए जीवन शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, और जबकि आगमन शब्द को हमने देखिए एक राजसी स्थिति से दर्शाया, क्योंकि शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि जब जब आपके भारी भोग इच्छाएं, देखिए स्थूल शरीर की जन्म मरण की स्थितियां आप और हम देखते हैं। माता के गर्भ में आपका हमारा स्थूल शरीर के निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में पूर्ण होती है। उसके बाद की देखिए शिशु काल की अवस्था, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और फिर एक साधारण परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती। यानी कि ये जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर से संबंध रखती है। और आपका हमारा जन्म तभी होता है जब कारण शरीर में कर्माशय और संस्कारों की स्थितियां बनी रहती हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया स्थूल शरीर के रहते रहते जब आप और हम कारण शरीर को 100% शुद्ध कर देते तो वो एक मायातीत की स्थिति है। यानी कि जब आपका हमारा मिला हुआ जीवन पूर्ण रूप से सात्विक बन जाता है। सात्विक का अभिप्राय मायातीत की स्थिति की ओर जाने से है। और जब ये स्थितियां 100% यानी कि जब कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, अज्ञानता की स्थितियां, राजसी तामसी स्थितियां जड़ से समाप्त हो जाती हैं, तो फिर ये सभी स्थितियां मायातीत की कहलाती है। तो फिर स्थूल शरीर तो देखिए प्रारब्ध लेके आया ही है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा जो प्रस्थान है, ये जो आय हमने देखी तमोगुण की स्थिति लिखी है, तो फिर ये स्थिति
बन नहीं पाती। लेकिन कलयुग की स्थितियां हैं, आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की कर्माशय की बिगड़ती हुई स्थितियां आप और हम समझ ही सकते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदक योनियां हैं, इन सभी योनियों का बहुत ही बड़ा अनुपात है। इसलिए इन सभी संकेतों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। देखिए, जब तक आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तब तक आपके हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति की जो एक स्थितियां हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सभी स्थितियों में आपका हमारा प्रवेश ही नहीं होता। देखिए, निष्काम भाव से कर्म होना ही कर्म योग की स्थिति है, और जब कर्म योग परिपक्व स्थिति में पहुंच जाती है तो ज्ञान योग आरंभ होता है, और जब ज्ञान योग परिपक्व स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं। भक्ति अपने आप में ही देखिए योग की स्थिति है, या योग हो कि भक्ति योग एक महायोग बनते हुए आपके हमारे कार्य शरीर में जो बुरी स्थितियां थी, बुरे संस्कार थे, यह बुरे संस्कारों का अभिप्राय विशेष रूप से देखिए तामसी स्थितियों से होता है। और तामसी स्थितियों में मनुष्य तभी गिरता है जब मनुष्य के रजोगुण बिगड़ जाता है। 5 भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये बिगड़ने लगते हैं, और ये बिगड़ते तभी हैं जब मनुष्य का सत्संग कमजोर रहता है। सत्वगुण की स्थितियां यूं को कि आपके हमारी जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं रखती। जब सत्वगुण को हम विशेष महत्व नहीं देते तो फिर ये रजोगुण नाचने लगता है, रजोगुण की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। ये भोग विषय जो आज वर्तमान समय में देखिए 24/7 की स्थितियां क्या रूप ले चुकी हैं, यानी कि 7 दिन 24 घंटे आपके बारी विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। ये विषय भोगों का रुचि होने के कारण ही आपका हमारा देखिए आगमन होता है। आगमन होने का यहाँ अभिप्राय जन्म लेने की स्थितियों से है, और जन्म लेने की स्थितियों के बाद आपको हमें एक कर्म जोनि का, एक साधना जोनि का एक विशेष अवसर मनुष्य जीवन में ही मिलता है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आपके बारे कर्म लिखे जाते हैं। अब नीचे की और ऊपर की तो देखिए भोग जोनियां हैं। अब नीचे की जोनियों का अधिक अनुपात आपको हमें कुछ संकेत देता है, इसीलिए हमने प्रस्थान शब्द को काले रंग से दर्शाया है, ताकि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करें। ये सात्विक स्थिति मजबूत करने के दृष्टिकोण से ही हमने मिले हुए जीवन को सफेद रंग से दर्शाया है। ये सफेद रंग का अभिप्राय जब आपका हमारा मन बुद्धि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से आपका हमारा गुरु के प्रति एक आदर भाव की स्थितियां रहती हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर आपके हमारे जीवन में बना रहता है। ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सहज ही प्रेरणा देते रहती हैं। ये सभी स्थितियां फिर दिन में जब राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, तो फिर मनुष्य का उन सभी स्थितियों को अमर्यादित ढंग से हम भोगते नहीं। जब रजोगुण अमर्यादित नहीं होता तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यही ज्ञान संदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने स्वयं के हाथों में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया कि आपका मैं अपने मिला हुआ जीवन एक सात्विक बनाना चाहिए। सात्विक का अभिप्राय धार्मिक से है। धार्मिक की स्थितियां जब विशेष स्तर पर परमात्मा को पाने की दिशा की ओर चलने लगती हैं तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आरंभ होती है। आध्यात्मिकता आरंभ होने का अभिप्राय योग की स्थितियों से है। योग का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जिन पर अभी हमने कुछ एक चर्चा रखी है। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तब तक देखिए आपके हमारे जीवन में ये जो राजसी स्थितियां हैं जो अक्सर बनी हुई हैं, क्योंकि इन राजसी स्थितियों के कारण ही आपका हमारा इस मनुष्य योनि में आगमन हुआ है। हालांकि देखिए मनुष्य योनि को तो एक विशेष एक महत्व के रूप में समझा जाता है, तभी तो अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को कहो या आपके हमारे जीवन को एक रथ की संज्ञा दी गई है। अब नीचे की जितनी भी जोनियां हैं
उनको देखिए कोई रथ का एक संज्ञा नहीं दी जाती। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा, क्योंकि तमगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। और अक्सर हम तो यहाँ तक कहते हैं तमगुण 1, रजोगुण 10 और सत्वगुण 100। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना चाहिए कि जब आप प्रकृति के 5 विषय भोगों को अनित्यगत रूप से भोगते हो, कानून का भी उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध भी कर्म कर जाते हो, जो कि पाप श्रेणी के एक स्थितियां होती हैं। जैसे आप लाल बत्ती पार करते हो तो आपका मरा चलान करता है। ठीक इसी तरह शास्त्रों में जो जो स्थितियां मना की गई हैं, अब भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। इन स्थितियों का संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्मशय बिगाड़ लेता है, क्योंकि मनुष्य जोनी तो तभी पुनः मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थितियां कम से कम 51% की होती है। और अक्सर सत्संग के अभाव में आपके मेरा रजोगुण, आपके मेरे भोग विषय अक्सर गलत दिशा की ओर जाते हैं, बिगड़ने लगते हैं। और बिगड़े हुए रजोगुण ही मनुष्य को कब कितने गहरे तल पे तमोगुण में गिराने लगता है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, लाभ के लिए कार्य करो, पुरुषार्थ करो। ये एक सात्विक स्थिति है। जब लोभ जागृत होता है तो ये राजसी स्थितियां बनने लगती हैं। हालांकि रजोगुण की भी देखिए कोई प्रत्यक्ष निंदा नहीं, लेकिन जब जब रजोगुण को आप खुला खुला छोड़ देते हो, यानी कि सतोगुण की लगाम नहीं रखते, जैसे ये 5 घोड़े अमर्यादित हमारा गर्दी करते हैं, तो आपको मेरा जीवन में अमर्यादित हो जाता है, भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, सोना उठना बैठना सब ये बिगड़ जाते हैं। आज मनुष्य रात को देरी तक जगता है, इसका अभिप्राय क्या है कि उसके भोग विषय बिगड़ने लगते हैं और मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, जिसके फल उसका सतोगुण कमजोर होता है। और जब जब सतोगुण कमजोर होता है, मनुष्य का रजोगुण संसार विषय भोग ये बिगड़ने लगते हैं। बिगड़ने का अभिप्राय मनुष्य का रजोगुण मनुष्य को तमोगुण में गिरा देता है। देखिए 1 और 10 पास पास है, तमोगुण रजोगुण पास पास स्थितियां हैं, जबकि सतोगुण रजोगुण से दूरी पर एक स्थित है। देखिए 10 और 100 में फासला है, इसलिए तो शास्त्रों में कर्मकांड रचेंगे। ये कर्मकांड मनुष्य को सतोगुण में ले जाते हैं। देखिए भारत जैसे देश में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की कुछ ऐसे स्थितियां होती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के व्रत, त्योहार और भी देखिए सात्विक स्थितियां होती हैं। इन कर्म कांडों को जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक करता है तो फिर मनुष्य का सत्वगुण में जाना एक सहज स्थिति बन जाती है। और यदि मनुष्य इन कर्म कांडों को लोभ से जब भय से करता है तो मनुष्य भले ही सात्विक स्थितियों में जाता है, लेकिन वहां रुकता नहीं, कुछ औपचारिकता निभाता हुआ पुनः अपने संसार में लौट आता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का रजोगुण तमोगुण की स्थितियां ही बनती हैं। जबकि रजोगुण की स्थिति तो देखिए लगभग 0 की होती है, खाया पिया बराबर, कोई बचत नहीं होती। बचत का अभिप्राय सात्विक स्थिति से होता है, जबकि ऋण का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो आपके बड़े ये जो ऋण लेने की स्थितियां हैं, भोगों की स्थितियां हैं, देखिए जब लोभ बिगड़ता है तो वो संग्रह वृत्ति में गिराता है। संग्रह वृत्ति में मनुष्य कानून का उल्लंघन भी करता है और शास्त्र विरुद्ध भी कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता है। इन सभी संकेतों को आपका विज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में ये जो प्रस्थान की काले रंग की निंदनीय अधोगति की स्थितियां हैं, इनसे बचने के लिए आपको हमें अपना मिले हुए जीवन को संवारना होगा, सजाना होगा, सत्संग करना होगा, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर अपने जीवन में बनाए रखना होगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपको हमें अपना स्वभाव संस्कार बनाना होगा। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन में बनी रहती हैं तो फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन बिगड़ता नहीं। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों की सात्विक स्थितियां मजबूत हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
चर्चा विशेष का भी यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, जीवन को सात्विक बनाने के लिए, रजोगुण को मर्यादित रखने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आपका मरा स्थूल शरीर के मरने के बाद ये प्रस्थान की जो एक अधोगति की निंदक स्थितियों में गुजरना नहीं पड़े। तो इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने जीवन को संवारना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको एक तर्क पूर्वक नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।